हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है स्ट्रेस एंड कोपिंग इन हेल्थ साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड कोपिंग। अब स्ट्रेस जो है एक ऐसी हालत है, ये तब पैदा होती है जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की जो डिमांड्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक पूरा नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर पाता। स्ट्रेस के मुतालिक अलग अलग थ्योरीज हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो लेज़र्स और फोल्कमैन की ट्रांजिशन मॉडल है। ये मॉडल कहता है कि स्ट्रेस तब पैदा होता है जब एक शख्स किसी सिचुएशन को अपनी वेल बीइंग के लिए ख़तरा समझता है और उस ख़तरे से निपटने के लिए रिसोर्सेज उसके पास नहीं होती। जैसे कि जॉब इंटरव्यू है, अगर किसी शख्स को जॉब इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती तो वो इस सिचुएशन को स्ट्रेसफुल मानेगा। या एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल होते हैं अगर उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की होती। अब कोपिंग क्या होता है? कोपिंग वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो शख्स स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करता है। कोपिंग की दो किस्म है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। इसमें शख्स स्ट्रेसर को डायरेक्टली एड्रेस करता है, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी करना। या सेकंड इमोशनल फोकस कोपिंग होती है। इसमें शख्स अपनी इमोशंस को मैनेज करता है, जैसे कि मेडिटेशंस या एक्सरसाइज करना। अब फिजियोलॉजी ऑफ द इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का वो मैकेनिज़्म है जो हमें बीमारियों से बचाता है। इसके दो मेजर पार्ट हैं, इनेट इम्यूनिटी, ये नेचुरल डिफेंस है जो हमारे जिस्म को टोरेंट प्रोटेक्ट करता है। इसमें स्किन, मेम्ब्रेन और वाइट ब्लड सेल शामिल हैं। फिर आता है अडाप्टिव इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक डिफेंस है जो फॉरिजन सब्सटेंस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसमें जैसे कि फ़ीवर है, जब हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम जो होता है टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि जर्म्स को ख़त्म कर सके। फिर वैक्सीनेशन है, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है स्पेसिफिक वायरसेस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। फिर आता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से पीएनआई भी कहते हैं, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी को कंबाइन करती है। ये फील्ड इस बात को स्टडी करती है कि कैसे हमारे थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी है, क्रॉनिक स्ट्रेस से इम्यून फंक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं जिससे शख्स ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। या पॉजिटिव इमोशन एंड इम्यूनिटी है, खुशी और सेटिस्फेक्शन से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है जिससे बीमारियों का जो रिस्क होता है कम हो जाता है। पर्सनैलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेस एंड डिजीज़। अब पर्सनैलिटी भी स्ट्रेस और बीमारियों को इफ़ेक्ट करती है। अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टाइप ए पर्सनैलिटी है। इस तरह के लोग ज़्यादा कम्पिटिटिव और एग्रेसिव होते हैं जिससे इनमें स्ट्रेस और हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। अब टाइप बी पर्सनैलिटी, ये लोग रिलैक्स्ड और इजी गोइंग होते हैं जिसे जिससे इनमें स्ट्रेस और बीमारियों का रिस्क कम होता है। जैसे कि टाइप वन बिहेवियर है, एक बिजनेसमैन जो हमेशा अपने टारगेट के लिए स्ट्रेस रहता है और रिलैक्सेशन के लिए वक्त नहीं निकालता, उसमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर सेकंड है ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म लोग स्ट्रेस का कम एक्सपीरियंस करते हैं और ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। अब आता है रिवीजन और टेस्ट। अब रिवीजन और टेस्ट का प्रोसेस लर्निंग को रीइंफोर्स करता है। रिवीजन से हम जो कुछ सीखते हैं उसको दोबारा देखते हैं और टेस्ट से अपनी नॉलेज को असेस करते हैं। जैसे कि स्टडी ग्रुप है, ग्रुप स्टडी से रिवीजन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सीखते हैं। फिर आता है मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना ताकि हम अपने प्रिपरेशन का असेसमेंट कर सकें और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।